मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में व्यापारी भोलाराम के रहस्यमय ढंग से गायब होने की खबर मथुरा में चर्चाओं का विषय बनी हुई है। करीब 15 दिन बीत जाने के बाद अभी तक व्यापारियों का कोई सुराग नहीं मिला है, जिसके चलते मथुरा व्यापार मंडल के दर्जनों सदस्य गायब व्यापारी भोलाराम की पत्नी और उनके बच्चों के साथ एसएसपी श्लोक कुमार से मिले और जल्द से जल्द गायब हुए व्यापारी का सुराग लगाने की गुहार लगाई। ये तस्वीरें व्यापारी पति के वियोग में बेहोश हुई पत्नी की है, जो अपने बच्चों के साथ लेकर पति को खोजने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। पिछले 15 दिनों से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बच्चों की आंखों में पिता के वापस लौटने की उम्मीद बनी हुई है, तो पत्नी हर अफसर एवं अधिकारियों के सामने रो रो कर मदद मांग रही है। मथुरा पुलिस 15 दिन से लापता व्यापारी को खोजने में असफल रही है। वहीं मथुरा व्यापार मंडल के सदस्यों ने अपना रुख साफ करते हुए कहा कि उन्होंने एसएसपी से मुलाकात कर उन्हें गायब हुए व्यापारी को खोजने का एक तय समय सीमा दिया है। अगर उस समय तक व्यापारी नहीं मिल पाया तो व्यापारी वर्ग सड़कों पर उतरेगा और बड़ा आंदोलन करेगा। हालांकि भोलाराम के गायब होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी है। मंदिर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं और स्थानीय लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। घटना मथुरा में पूरे चर्चा का विषय बना हुआ है और इस लोगों के घटना के पीछे की सच्चाई जानने के लिए लोग उत्सुक भी हैं। आगमन का प्रमुख कारण रहा है। 15 दिन पूर्व नगर के मध्य से, जिसको हम हार्ट ऑफ सिटी कहते हैं, चौक बाजार, पत्थर वाला बाजार, वहाँ से बीचों बीच से द्वारकाधीश के दर्शन करने प्रातः 9 बजे गए एक व्यापारी का घर ना लौटना और 15 दिन से उसके विषय में कोई जानकारी ना होना, इस विषय को लेकर चौक सराफा व्यवसायी समिति द्वारा नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के संदर्भ में जब यह प्रकरण आया, तो आज हम सब लोग चौक बाजार सराफा व्यवसायी समिति के सैकड़ों सराफा व्यवसायियों के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले और बड़ा हास्य का विषय आज रहा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को उनके अधीनस्थों द्वारा आज 15 दिन बीत जाने के बावजूद यह नहीं बताया गया कि इस तरह से नगर से कोई व्यापारी का लापता हो गया है या कहीं खो गया है। उन्होंने बड़ी नाराजगी जताई है अपने अधीनस्थों के प्रति भी, और आज उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं एसओजी हो या स्पेशल स्क्वाड हो या जो भी कोई आवश्यकता होगी उसके अनुरूप अपना सर्वत्र झोंककर शीघ्र से शीघ्र इस घटना का खुलासा करूंगा। और हमने भी उनसे कहा है कि अगर शीघ्र आपने इस घटना का खुलासा नहीं किया तो हम लोग जो भी आंदोलनात्मक कदम होंगे अपने व्यापारी के लिए, हम वो कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। आपको क्या लगता है किस तरह से ये घटना हुई? देखिए, प्रातः 9 बजे द्वारकाधीश दर्शन करने के बाद पैदल डी गेट तक जाने का उनका सीसीटीवी फुटेज हमारे व्यापारियों ने, उनके परिजनों ने अपने स्तर पर ही खोज निकाले। डी गेट पर उनके द्वारा कचौड़ी खाने का भी मामला प्रकाश में आया और उसके बाद से उनका गायब हो जाना ये एक चिंता का विषय है। अब इस प्रकरण में तो चूंकि वो अति धार्मिक प्रवृत्ति के थे, बड़े सज्जन पुरुष थे और बड़े सीधे साधे व्यक्ति थे, बाजार में उनका किसी से कोई लेन देन नहीं था, ना उनकी कोई छवि ऐसी थी कि लड़ने झपटने वाली हो। ऐसे व्यक्ति का अचानक लापता हो जाना चिंता का विषय और जांच का विषय है। तो ये कब लापता हुई? ये विगत 3 जुलाई से लापता है। तो इसका थाना गोविंद नगर में एफआईआर भी कराई जा चुकी है। तो अभी पुलिस क्या कह रही है? पुलिस का कहना है कि आज कप्तान साहब ने कहा मेरे संज्ञान में आज ही आया है और मैं अपना सर्वत्र लगाकर शीघ्र अतिशीघ्र इस घटना का खुलासा हम लोग करेंगे। आप हमें कुछ समय दीजिए, क्योंकि आज ही मेरे संज्ञान में ये प्रकरण आया है। जी भाई साहब, बताएं किस प्रकार की घटना है और क्या कुछ आश्वासन आपको मिला है? 3 जुलाई की घटना है। हमारा एक सराफा व्यवसायी भोलानाथ वार्ष्णेय जो घर से द्वारकाधीश मंदिर दर्शन के लिए निकला था और वहां से वापस अपने घर नहीं पहुंचा, उसको लेकर आज नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व में मथुरा नगर के सराफा व्यवसायी माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले हैं। और खेद का विषय है कि 3 तारीख को एफआईआर थाना गोविंद नगर में दर्ज होने के बावजूद न तो थाना गोविंद नगर इंचार्ज न ही सीओ सिटी लगातार बार परिवारजनों के द्वारा मिलने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई। और इतना ही नहीं, वरिष्ठ जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं कप्तान साहब, उनको इस घटना का संज्ञान आज तक नहीं दिया गया। ये बहुत ही खेद का विषय है। माननीय कप्तान साहब ने अवगत कराया कि उन्हें इस घटना का कोई संज्ञान नहीं है
उन्होंने संबंधित अधिकारियों से फ़ोन पर वार्ता की और उन्हें इसके लिए डाटा भी कि ऐसी घटना का संज्ञान उन्हें आज तक क्यों नहीं दिया गया। माननीय कप्तान जी ने आश्वासन दिया है कि पूरी टीम लगाकर जितना भी आवश्यक है एसओजी या अन्य जो भी संस्थाएं हैं उनको लगाकर इस घटना का शीघ्र खुलासा करने का प्रयास करने का उन्होंने आश्वासन दिया है और उन्होंने उनके परिजनों को, उनकी धर्मपत्नी, उनकी पुत्री और जो परिजन थे उनको भी पूर्ण आश्वासन दिया है कि इस घटना का शीघ्र से शीघ्र खुलासा किया जाएगा। तो क्या कुछ दिन वगैरह आप लोगों ने, व्यापारियों ने दिए हैं और आगामी रणनीति क्या होगी? हम 2-3 दिन इस विषय में हम जो है कप्तान साहब ने चूँकि कहा है तो 2-3 दिन इसमें हम उनका इंतजार करेंगे, उनकी कार्यवाहियों का, और उसके बाद आवश्यक होगा तो सराफा बंद, नगर बंद या जो भी धरना प्रदर्शन आवश्यक होगा व्यापार मंडल द्वारा सराफा कमेटी के सहयोग से किया जाएगा।